अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको दिखाना है कि अगर आपके रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ का पहाड़ बन गया है तो इसका हल क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी वजह क्या है। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिक $8 का रेफ्रिजरेटर है। इसमें इशू ये था कि ये नॉन स्टॉप चल रहा था और नॉन स्टॉप चलने की वजह से एक तो फ्रीज़र और फ्रिज में बहुत ज़्यादा प्लेट के ऊपर आइस आ गई थी। नीचे आप देख रहे थे तकरीबन 3-3 इंच मोटी बर्फ़ जमी हुई है। इतनी बर्फ़ जमने के बावजूद दो नुकसानात हो रहे थे। पहला नुकसान ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का ज़या है, कंप्रेसर बिना रुके नॉन स्टॉप 24 घंटे चल रहा है। और दूसरा नुकसान ये है कि नीचे वाले पोर्शन में फ्रिज साइड पे चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो जितनी लेयर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी बारीक सी लेयर होनी चाहिए। अगर 1 इंच मोटी, 2 इंच मोटी या 3 इंच मोटी बर्फ़ जम रही है तो इसका जो नुकसान है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब इसका हल क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो रहा है या नहीं। इसके बाद अगर हम कंप्रेसर को बिना रुके, बिना रेस्ट दिए चलाते रहेंगे तो हमारा जो कंप्रेसर है वो हीट अप होने की वजह से बहुत जल्दी वीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब इन तमाम मसाइल को ज़हन में रखते हुए अब इसका हल क्या है। हल ये है कि हमारा जो फ्रिज है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक किस तरीके से हम कर सकते हैं, कौन सा टेम्परेचर कहाँ पे सेट करना है और सर्दियों के मौसम में कितना टेम्परेचर रखना है, गर्मी में कितना रखना है। और जैसा कि आजकल अभी नॉर्मल टेम्परेचर है तो नॉर्मल टेम्परेचर में फ्रिज का टेम्परेचर कहाँ पे सेट करना है। तो इन तमाम मामला को जहन में रखते हुए हमने क्या करना है जी, हमारा जो रेफ्रिजरेटर है अगर हम 7 पे चला रहे हैं तो इसको 1 पे करना है। अगर 1 पे किए हुए भी 2 से 4 दिन गुजर चुके हैं और मुसलसल हमारा जो कंप्रेसर है वो चल रहा है तो अब हमने क्या करना है, किसी अच्छे से टेक्नीशियन को बुलाना है। और अगर टेक्नीशियन को नहीं बुलाना चाहते तो आप खुद ये काम कर सकते हैं जो मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ। करना क्या है जी, 1 पे करने के बावजूद भी अगर हमारा रेफ्रिजरेटर मुसलसल नीचे वाले पोर्शन में बर्फ़ जमा रहा है, कंप्रेसर ट्रिप नहीं हो रहा, तो अपना फ्रिज को ऑफ करें और ऑफ करने के बाद नीचे वाली जो प्लेट है रेफ्रिजरेटर साइड पे, इस बर्फ़ को हमने मेल्ट करना है। और मेल्ट किस तरीके से करना है ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई हेयर ड्रायर मौजूद है तो वेल एंड गुड है। अगर हेयर ड्रायर मौजूद नहीं है तो फ्रिज को खोलें और पहले स्विच ऑफ करें, उसके बाद नीचे वाला जो दरवाज़ा है वो खोलें और खोलने के बाद गर्म पानी के साथ इस प्लेट को अच्छे तरीके से वॉश करें। जैसे ही गर्म पानी डालेंगे तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और प्लेट से अपनी ग्रिप छोड़ देगी। अब मैंने आपके सामने दो तरीके आपको बताए हैं फ्रिज किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं और कंप्रेसर को ट्रिप होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये है कि थर्मोस्टेट किस तरीके से हमने चेक करना है, दूसरा ये, और तीसरा ये कि किस तरीके से हम रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने नीचे वाला जो पोर्शन है इसको काफ़ी देर हीट लगाई है और इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि थर्मोस्टेट किस तरीके से चेंज करना है। ये जो होल दो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं और एक पीछे स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे मैंने फिंगर रखी हुई है। इन तीनों स्क्रू को आपने लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद बाहर निकाल लेना है और पुराना जो थर्मोस्टेट है अब उसकी सेटिंग की तरफ आपको लेके चलते हैं कि पुराना जो थर्मोस्टेट है उसके जो कनेक्शंस हैं उनके ऊपर जो काउंटिंग लिखी होती है, कंपनी ने जो नंबर मार्किंग किए होते हैं, उन मार्किंग के हिसाब से पुराना और नया थर्मोस्टेट मैच किस तरीके से करना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस कंपनी का फ्रिज आपके घर में है आपने उसी कंपनी का थर्मोस्टेट लेके आना है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से, मॉडल्स के हिसाब से थर्मोस्टेट की जो शेप है वो चेंज होती है। और ओरिएंट का है तो ओरिएंट का लेके आना, अगर हायर का रेफ्रिजरेटर है तो हायर का थर्मोस्टेट लेके आना है। थर्मोस्टेट और नया थर्मोस्टेट दोनों सेम ही होने चाहिए। कोई भी थर्मोस्टेट हो, चाहे फ्रिज का हो या डीप फ्रीज़र का हो, उसके ऊपर जो
4 नंबर और 6 नंबर होते हैं, ये दोनों मेन पॉइंट्स होते हैं। अगर कंपनी वालों ने जो पहले थर्मोस्टेट लगाया हुआ था उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, 4 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। तो 3 नंबर का जो पॉइंट्स है वो हीटर का होता है। वो मोस्टली अब जो नए रेफ्रिजरेटर्स आते हैं उनमें तो थर्मोस्टेट के साथ हीटर का जो कनेक्शन है वो किया ही नहीं होता। तो पुराने रेफ्रिजरेटर्स में 3 पॉइंट्स वाला थर्मोस्टेट लगता है। अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं कोई भी ब्रांड हो तो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, 4 नंबर और 6 नंबर। जब भी आप थर्मोस्टेट चेंज करने की कोशिश करें तो थर्मोस्टेट जो नया लेके आए और उसके साथ जो पुराना थर्मोस्टेट आपके पास होगा दोनों को मैच करके फिर ही आपने लगाना है। अगर पॉइंट्स का आपको फ़र्क आ रहा है तो कोई बात नहीं। तस्वीर उतारने के बाद थिम्बल्स को बड़े प्यार से आपने लूज़ करना है, थिम्बल्स को बड़े प्यार से उतारना है। तो काफ़ी देर मैंने तकरीबन इसको हीट गन लगाने के बाद 20 मिनट के लिए रेस्ट दी और 20 मिनट के बाद ये इसकी जो बर्फ़ है वो उतर चुकी है और आपके सामने इसकी जो लेयर है वो कितनी मोटी है और कितनी मजबूत है। इस लेयर के दो नुकसान हैं, एक तो फ्रिज वाली साइड पे चीज़ें ख़राब होती हैं और दूसरा ये कि कंप्रेसर मुसलसल चलने की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आता है और कंप्रेसर की जो लाइफ है वो कम होती है। ये जो फ़ैन अभी लगा हुआ है ये फ़ैन हर फ्रिज में नहीं होता। अच्छा, मेन जो पॉइंट है ये मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूँ, थर्मोस्टेट की जो ब्यालो है ये आपने यहाँ पे सेट करनी होती है और अगर आप इसको अच्छे तरीके से लॉक नहीं करेंगे, प्लेट के साथ फिक्स नहीं करेंगे तो आपका जो नया थर्मोस्टेट है वो काम नहीं करेगा और आपको नया थर्मोस्टेट लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है, बड़ा एक अहम पॉइंट है, बड़ा एक अहम समझने वाला नुक्ता है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद थर्मोस्टेट का जो रूट है इसको ब्यालो बोलते हैं और ये आपके सामने अभी मैं निकाल रहा हूँ। इस तरीके से आपने यहाँ से इसको निकालना है और निकालने के बाद सेम रूट पे ही आपने नया थर्मोस्टेट एडजस्ट कर देना है। थर्मोस्टेट के जो पॉइंट्स की सेटिंग है इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। अगर पॉइंट्स चेंज भी हो रहे हैं 4 और 6 नंबर, तो इसके अलावा अगर आपके पास 2 पॉइंट्स वाला थर्मोस्टेट है, 3 वाला नहीं है, तो उस थर्मोस्टेट के ऊपर अगर 3 और 4 पॉइंट्स आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने आपको थर्मोस्टेट की सेटिंग भी बता दी और थर्मोस्टेट चेक करने का तरीका भी बता दिया कि पहले आपने 7 पे करना है और 4 घंटे के बाद आपने थर्मोस्टेट को 1 पे सेट करना है। अगर तो थर्मोस्टेट ने कंप्रेसर ट्रिप करवा दिया तो फिर तो अच्छी बात है, थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक काम कर रहा है। अगर 4 घंटे के बावजूद थर्मोस्टेट ने फ्रिज को ऑफ नहीं करवाया, सॉरी फ्रिज के कंप्रेसर को ऑफ नहीं करवाया, तो हमारा जो थर्मोस्टेट है इसमें ख़राबी आ चुकी है और थर्मोस्टेट डायरेक्ट है। तो ये देख रहे हैं इसके ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 4 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर का जो पॉइंट है वो फ्री है। अब हमने जो थर्मोस्टेट चेंज करना है वही सेम कंपनी का होना चाहिए और फ्रिज का होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया होगा और मेरी वीडियो आपके लिए आसाना पैदा करेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करेंगे। अगर मेरे काम में या मेरी वीडियो में आपको कोई मसला आ रहा है या वैसे आप किसी चीज़ के बारे में मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो एक चीज़ जाते जाते अब मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपके लिए आसानी पैदा करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।